हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने वीडियो में क्या पढ़ा था? आप बाउ रूल। और आप बाउ रूल होता किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है एक नियम की, जिसे हम बोलते हैं आप बाउ रूल। उसको कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। जिसने ना देखा हो तो पिछला वीडियो देख के आप बाउ रूल को लिखना सीख ले। आसानी से उसे आप याद कर सकते हैं, वो रूल आसान है। अब देखिए उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं। ये 4 एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है, जिसे मैंने 3 टाइप से 4 टाइप से लिया हुआ है। ठीक है, 2 कॉमन एग्जाम्पल लिए हुए हैं और 2 आयनिक एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। क्योंकि बच्चों को आयनिक एग्जाम्पल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आयनिक में 2 टाइप लिए हैं, एक धनायन है और एक ऋणायन भी ले लिया है, ताकि दोनों आसानी समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये मैग्नीज है, क्रमांक इसका कितना होता है 25। तो हम आप बाउ रूल के अनुसार जो ऊपर, चूंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 25 ही नंबर लिखा हुआ है और आप बाउ रूल में जो हमने पढ़ा था ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, जैसे इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए थे, पी के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए थे, उनको हम काउंट करेंगे कि कहां तक हमारा 25 अवेलेबल हो सकता है, उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या था, 1s2 था, इसके बाद 2s2 था, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, इसके बाद 4s2 और इसके बाद 3d10। लेकिन हमें कितना करना है 25 का, और इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, और हमें करना कितने का है 25 का। तो हम लास्ट में जो ऑर्बिटल आया हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन को हम कम कर लेंगे अपनी जरूरत के अनुसार, जिससे 25 हमें करना है। और हम देखेंगे कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 यहां तक आ चुका है। अब इस 10 की वजह से 30 हो रहा था, हमें 25 करना है, तो मैं 10 ना करके कितना कर सकते हैं 5। हम इलेक्ट्रॉनों को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्षमता होती है डी में 10 इलेक्ट्रॉन की, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन 10 के ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपको 10 के ऊपर 11 करना है तो आपको अगला ऑर्बिटल उठाना पड़ेगा, फिर हम लोग कम इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो ये 25 का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का SBTF रूप है, यानी कोसो के रूप में हमें करना है। अगर हमें केलेमन के रूप में निकालना हो, जिसे हम कक्षा बोलते हैं, तो हम इसको इसी से ही निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षा कहाँ लिखी होती है, आगे ये जो नंबर लिखे हुए ये कक्षाएं हैं। जिसे इसके आगे 1 लिखा हुआ तो यानी ये पहली कक्षा है, और तो कहीं हमें 1 दिख नहीं रहा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो उसको 2 मेंशन कर दो। फिर इसका दूसरी कक्षा देखिए, ये 2 लिखा हुआ है इसके आगे, इसके आगे भी 2 लिखा हुआ है, और कहीं 2 नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी दूसरी कक्षा और ये भी दूसरी कक्षा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 और 2 8। फिर तीसरी कक्षा की बारी आती है, तो तीसरी कक्षा ये है और ये है, तो 6 2 8 और 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। चौथी कक्षा सबसे लास्ट ये है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो आप इसी से केलेमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आगे नंबर लिखा होता है, जिससे ये समझ में थोड़ा ना आ रहा हो तो पिछला वीडियो जरूर देख ले, वहां हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझाया है कि किसको कक्षा कहते हैं, किसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है इनको हम कक्षा बोलते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 13 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैं 35 का अगर करना है तो पहले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखिए ऊपर हमने भी किया तो यहाँ 30 आ रहा था 310। ठीक है, और हमें करना देखिए 35 का हमें करना है। ठीक, तो हम अब आगे बढ़ जाएंगे, अब 11 नहीं, आगे हम अगला ऑर्बिटल उठा लेंगे, वो होता है 4p, और उसमें 6 होता है। हम 6 नहीं करके क्या करेंगे 5, चूंकि हमें आवश्यकता सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉनों की ही, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ लेंगे। हमारा 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होकर तैयार हो गया। आप काउंट कर सकते हैं 2 2 4 6 10
2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 30 और 5 35। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उसके लिए हमने कल वीडियो बनाया था, उसको आप देख के एक दो बार रिवीजन करेंगे, आसानी से आपको आने लगेगा। इसके देखिए इसमें आप केल्विन कक्षा निकाल लीजिए, वो भी बहुत ही आसान है। पहली कक्षा ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, दूसरी देखिए ये भी है और ये भी दूसरी कक्षा, और किसी का देखिए 2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो 6 और 2 इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी कक्षा देखिए ये है और ये भी तीसरी कक्षा है, तो 6 2 8 और 10 18 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथी कक्षा देखिए तो ये है और इसके साथ ये भी चौथी कक्षा है, तो 5 और 2 ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोनों रूपों में। बहुत ही आसान, देखिए कुछ नहीं हो, पहला अगर आपको आप बहु नियम आ रहा है तो बस फिर करते जाना है, जोड़ घटाना और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, धनायन और ऋणायन में हम क्या करते हैं। क्या होता है कि जब किसी पे धनायन आ जाता है तो धनायन आने की वजह क्या होती है। धनायन किसी एटम पे तभी आ सकता है जब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागे होंगे, किसी के इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तभी उस पे धनायन आ सकता है, ठीक। तो इस पे अगर 3 धनायन है तो इसने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अभी कम नहीं करेंगे कि 26 की जगह हमने 23 कर लिया, वो गलत है। हम पहले 26 का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 आ जाएगा, क्योंकि 30 हो जाता तो हमने यहाँ 6 कर लिया है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी को दिए वो हम कम करेंगे। इन कम करने का तरीका क्या है कि हम सबसे बाएं कक्षा से कम करेंगे, और सबसे बाएं कक्षा यहाँ पे आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये, लेकिन नहीं, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से बाहर है, यानी इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है कक्षा, जबकि बाहरी कौन सी है ये, क्योंकि चौथी कक्षा बाहर होगी ना कि तीसरी कक्षा, ठीक है। तो इसको या तो आप एडजस्ट कर लें, इसको यहाँ पे एडजस्ट करने का तरीका है, इसको नंबर वाइज लिख लें, सिर्फ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 को अंदर कर लें और 4s2 को बाहर कर लें। ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे क्या हो जाएगा, आपकी कक्षा बाहर आ जाएगी। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दिए, यानी कि यहां पे 4s 0 हो जाएगा, 2 इससे हम हटा दिए, और हटाने हमें 3 इलेक्ट्रॉन, और अभी हम इससे 2 ही हटा पाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमें और हटाना है। तो अब हम अंदर की कक्षा में आ चुके, उसमें इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, अंदर की कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5। तो इसका जो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये करते कि इलेक्ट्रॉन यहां से हटाते तो क्या होता कि आप इलेक्ट्रॉन 3d से हटा देते और यहीं भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते, जो कि नियम के अनुसार गलत है, क्योंकि आप बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जोड़ कर दे सकते हैं। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तब आप अंदर की कक्षा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर 2 पे एग्जांपल कौन सा है, ऋणायन का एग्जांपल। अच्छा, ऋणायन में क्या है कि जैसे धनायन में इलेक्ट्रॉन त्यागने पे धनायन आता है, वैसे ऋणायन में जब इलेक्ट्रॉन किसी से आप ले लेते हैं तो ऋणायन आ जाता है। जितने आप इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उतने ऋणायन आपके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक ऋणायन यानी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो पहले हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करेंगे, सिर्फ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये 17 का हो गया। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि -1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको भी हमें रखना है। यहाँ बाहरी कक्षा यही है, तो इसी पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 3p5 की जगह पे क्या हो जाएगा 3p6। कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, सबसे आसान तरीका है। कॉमनली करना है तो कुछ नहीं देखना है, आप वो नियम जैसे रखा हुआ सेम वैसे ही आपको रख देना है। बस इलेक्ट्रॉन कक्षा में निकालने हैं तो कक्षाएं चेक कर लेनी है। आयन को करते वक्त बस विशेष ध्यान रखना है कि अगर धनायन है तो इलेक्ट्रॉन हमें हटाने का तरीका है बाहरी कक्षा से हटाने। तो बाहरी कक्षा हटाने की वजह से बस ये जो आप बहु नियम में 4s पहले आता है उसको हटा के आगे रख लो, यानी उसको एडजस्ट कर नंबर के लिए, उसको बाद में एडजस्ट करना। पहले आप रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा तो उसके नंबर के अनुसार आप अलग कर लेंगे। माइनस में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ही करो। अगर कोई बारीक अच्छा तुम्हें दिख रही बाहर है तो एडजस्ट कर लो, नहीं अगर नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में बढ़ा दो। अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी फुल है तो आवेश आएगा नहीं, अगर आवेश आएगा तो अगली कक्षा में उठा के उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को परफेक्टली देखने के बाद कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल, जैसे 18 आर्गन का, 23 वेनेडियम का, 24 Cr3, इसको विशेष थोड़ा सा करना, क्योंकि इस पे कल हम बताएंगे, इस पे थोड़े से अपवाद रूल होते हैं जो रूल पे काम नहीं करते हैं, उसीलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान देके करना। जैसे 25 Mn 2+ का, ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, इसको करके अगर आप चेक कर लेंगे तो आप कंठस्थ हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है। लेकिन एक बात का हम फिर से विशेष ध्यान दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहले कल कराया था वीडियो में, उसको एक बार देख लें और एक बार उस रूल को अप्लाई कर लें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद आ जाएगा। नहीं फिर ये जो नंबर 4 पहले आ जाता है, फिर ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।